श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान हम पेज नंबर 261 से हैं और मंत्र नंबर 15 की व्याख्या चल रही थी। तिलेषु तैलम तदि नीव सर्पिरापाः स्रोताः स्वर्णेषु च अग्नि एवं आत्म आत्मनि गृहते स सत्यनैनं तपसा यो अनुपश्यति। तो इसकी व्याख्या चल रही है, जिसमें पिछले सत्संग में आया था कि अगर स्वयं जो है, अगर तुम्हें परमात्मा को पाने की इच्छा है तो तुम्हें स्वयं इसके लिए व्याकुल होना चाहिए। और जब तक यह आग नहीं जलेगी तब तक, जैसे तिल का तेल जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, निकलेगा नहीं, वहीं का वहीं जम जाएगा। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम हुआ था। यहाँ से आगे लेते हुए, एवं आत्म आत्मनि गृहते सः, ठीक इसी प्रकार जैसे मंथन करके अरणि में से अग्नि और स्रोत में से जल और दधि में से घी और तिल में से तेल निकाला जाता है, आत्मा आत्मा आत्मनि गृहते, परमात्मा इस हृदय में ही पकड़ में आता है। परमात्मा को देखना हो तो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में ही होगा। एक ही पर्दा ऐसा है कि उसको फाड़ा और परमात्मा का दर्शन हुआ। इसी को आवरण भंग बोलते हैं। आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सोए री। साजन आए और आंगन में चहल कदमी करते रहे और मैं पगड़ी तान दुपट्टा सो गई। देखा ही नहीं मैंने कब आए और कब गए। परमात्मा सातवें आसमान पर से उतरकर हमारे हृदय में आया हुआ है। वह समाधि काल को छोड़कर हमारे जागृत काल में आया हुआ है। वह महाप्रलय को छोड़कर सृष्टि काल में आया हुआ है। वह अपने बड़प्पन को छोड़कर हमारी नन्ही सी कोठरी में आया हुआ है। बड़प्पन छोड़कर नन्ही सी हमारी कोठरी में आया हुआ है। समाधि का तुम्हें इंतजार न करना पड़े, इसलिए तुम्हारे व्यवहार में आया। प्रलय का काल नहीं, सृष्टि काल में आया। तुम्हारी आंख के सामने है, परंतु मैं बौरी गई सोएरी। ऐसा पर्दा ऐसा आवरण आया, तब कैसे परमात्मा का दर्शन होता। इसके लिए दो युक्ति बताते हैं। सत्य नैनम तपसा यो अनुपश्यति। एक तो सत्य के प्रति प्रीति होनी चाहिए, सत्य के प्रति प्रेम। जो जीवन में असत्य का आदर करता है वह परमात्मा के असत्य रूप में फंस जाता है। जो नकली सिक्के से अपना काम चलावेगा वह नकली ईश्वर बनाकर भी उससे अपना काम चलाने लग जाएगा। या समझो कि नकली के प्रति जो अपने चित्त में आदर है वह बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर है। यह कला नहीं है, ना कला है भला, कलावत है और कला के समान, परंतु ना कला है। यह असली कला नहीं है, इसी से इसको नकल कहते हैं। कला ना भवती, और असल क्या है कि ना सरती ना सलती। जो सर के नहीं वह असल, जो सरक जाए, अपने को छोड़ दे, बदल जाए, वह हुआ सल। और जो ना सरके
वो ना बदले वह हुआ असल। जो नकली में फंसेगा उसको असली नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में सत्य का आदर होना चाहिए। जीवन में सत्य का आदर करो, मन में सत्य का आदर करो, तो सृष्टि के मूल तत्व सत्य में तुम्हारा आदर होगा और उसकी प्राप्ति की चेष्टा होगी। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।